अखिल स्वामी सर, हम बात शुरुआत आपसे कर लेते हैं। तमिलनाडु में इस तरीके का बयान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उनको सर पूरी रणनीति तय करने वाला माना जाता है भाजपा का। क्या जो उनका बयान आया है, अब ये देखा जाना चाहिए कि भाजपा और भाजपा के जो नेता हैं, वो ही अब नरेंद्र मोदी को एज़ अ प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं? देखिए, वास्तविकता में ये सेल्फ गोल करने की आदत पड़ गई। देखिए, चाणक्य तो बिहार का था, तो मैं नहीं मानता कि जिनके संदर्भ आप ले रहे हैं वो चाणक्य हैं। लोग कहते थे, क्योंकि जब आदमी का समय अच्छा होता है तो किसी को भी चाणक्य कहा जा सकता है। ये इतना बड़ा सेल्फ गोल है कि इसका मकसद, इसकी पृष्ठभूमि और इसका उद्देश्य मैं समझने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। देखिए, वास्तविकता में क्या तमिलनाडु का या साउथ का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इसका मतलब क्या मोदी जी अब कैंडिडेट नहीं है? अगर कैंडिडेट नहीं है तो इसका मतलब क्या अभिप्राय यह है कि मोदी जी का ऑल्टरनेटिव कोई साउथ से ढूंढा जा रहा है? तो अभी तक जो कहा जा रहा था कि मोदी जी के खिलाफ कौन, ये प्रश्न अपने आप ही एक अनुत्तरित रह जाता है और ये बड़ा विचारणीय प्रश्न होता है कि अगर मोदी जी नहीं है, साउथ का प्राइम मिनिस्टर बनना है, नंबर एक। दूसरी बात, अब ये सोचिए, जो तमिलनाडु का पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पूरी एंटी ब्राह्मणिज्म पर है। वहां पे द्रविड़ पॉलिटिक्स है। द्रविड़ पॉलिटिक्स में जहां पे डीएमके और एडीएमके की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं, वहां पर वो स्थिति की कल्पना करना कि उनको 18 सीट तमिलनाडु में मिल जाएंगी और उसके प्रतिकार में उत्तर प्रदेश बिहार में 25-30 सीट कम नहीं हो जाएंगी अगर मिलने वाली हैं, तो ये मेरे को लगता है कोई चाणक्य नीति नहीं है, ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल है। ये उन्होंने हिट विकेट किया है, और क्यों किया है ये बात मैं समझने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। देखिए, वास्तविकता में आज की जो पृष्ठभूमि है उसमें आपने एक प्रकार का मौका दे दिया है अपोजिशन को कि अब देखिए, जो तमिलनाडु की पूरी मैथमेटिक्स है, जो वहां की पूरी कैलकुलेशन है, और आप जानते हैं कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति पूरे देश में कहीं है तो वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जड़ें जमाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी होप्स बाकी हैं, गुजरात में होप्स बाकी हैं। तो क्या गुजरात वासियों को आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं साउथ का प्राइम मिनिस्टर हो, तो गुजरात वाले जिस तरह थोक में वोट देते हैं बीजेपी को, क्या वो वोट देना छोड़ दें? और देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग 90% लोग ये एक अभिलाषा पाले हुए हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी को लाएंगे, तो क्या उन्होंने योगी जी के भी पर काट दिए हैं और उत्तर प्रदेश के वोटर्स को भी मैसेज दे दिया है कि अब योगी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले, अब तो साउथ का या तमिलनाडु का कोई बनने वाला है, तो अपने वोट क्यों बर्बाद करते हो? अगर उत्तर प्रदेश के या बिहार के किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर चाहते हो तो उसको वोट करो। तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा सेल्फ गोल है, इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन है, और मेरे को ये समझ में आता है कि कोई भी राजनीतिक जिसको जरा भी थोड़ी भी जानकारी है, इस प्रकार का डिस्कशन, इस प्रकार का निष्कर्ष और इस प्रकार का संदेश वहां के समाज को देना चाहता है, जहां पे एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मण फीलिंग जो है बहुत जमीन पे जमी हुई है, और बीजेपी को यह माना जाता है कि इस चीज को वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किस मकसद से कहा, क्या उनके दिमाग में था, या भूल में कह दिया, या अनजानवश कह दिया? कल हो सकता है माफी मांग लें और कहें कि नहीं, गुजरात का ही प्राइम मिनिस्टर होगा, नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा। लेकिन उन्होंने बीजेपी को, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। जी, अखिल स्वामी सर, ये जो बात कही जा रही है कि जो उन्होंने कहा कि तमिलियन को प्रधानमंत्री होना चाहिए। सर, देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 303 पर्याप्त सीटें होती हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास, कोई गठबंधन का उनके ऊपर दबाव नहीं है। तो इसके लिए 2024 का इंतजार क्यों करना है? एक सवाल। दूसरा सर, ये जो कदम है वो क्या सर, जो ये तमिलनाडु में देखा गया है कि एक जो इनके खिलाफ का माहौल रहता है, वो एक तगड़ा माहौल है तमिलनाडु में अगेंस्ट भाजपा, हमेशा से रहा है, कोई उस पर ये नई बात नहीं। पिछले चुनाव में अगर विधानसभा में याद हो, जहां तक मुझे याद है, करीब 3.25% के आसपास वोट मिले थे इनको। कुछ 20-20 सीटों पे चुनाव लड़े थे और कुछ सीटें आई भी थी हालांकि विधानसभा में, पर इनके अगेंस्ट वहां एक माहौल है। तो क्या वो जो माहौल है उसको तोड़ने के लिए ये सारी कवायद करी जा रही है? नहीं, देखिए, जैसे पहले मैंने कहा था, ये इनका कदम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा सेल्फ गोल है, इसका मतलब ये है कि आप उस स्टेट का प्रधानमंत्री देना चाहते हैं जहां आपको सबसे कम सीट मिली है। तो इसका मतलब हम उत्तर प्रदेश वाले अगर चाहें कि उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी को सबसे कम सीट दें। अरे, आप लॉजिक की बात कीजिए। गुजरात ने आपको सीट दी है, राजस्थान ने आपको सीट दी है, महाराष्ट्र ने दी है, बिहार ने दी है, उत्तर प्रदेश ने दी है, बंगाल ने दी है।
तमिलनाडु ने सबसे कम सीट दी हैं और तमिलनाडु को आप कह रहे हैं वहां का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अरे तो इसका मतलब यह है कि हम भी 0 सीट, अगर 80 में से 1 सीट उत्तर प्रदेश वाले न दें तो आप हमसे वोट लेने के लिए कहेंगे उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री, तब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वास्तविकता में मेरे को अध्यापक रहा हूं, शिक्षक रहा हूं, ये रणनीति, कूटनीति, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी को आप रास्ते से हटा रहे हैं, आप अपने को भी रास्ते से हटा रहे हैं, आप योगी जी को भी रास्ते से हटा रहे हैं। माने जो आशा के केंद्र भक्तों के लिए सबसे ज्यादा हैं वो मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं, उसके बाद शाह जी हैं। अब आप कह रहे हैं तमिलनाडु के लाएं क्योंकि वो हमें कोई सीट नहीं देता। ये कौन सी रणनीति है, कौन सी कूटनीति है, कौन सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है? इसका मतलब यह है कि जो एरिया आपका सबसे होस्टाइल एरिया आपका है, जहां आपके प्रति सबसे ज्यादा वितृष्णा है, अगर हाँ ये कहते हैं कि हाँ अब हम योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि 80 सीट में से 5-10 सीट आपकी बढ़ जाती तो हो सकता है 2024 में आपको कुछ फायदा हो जाता, क्योंकि गुजरात में तो आपको पूरे सीटें मिल जाएंगी क्योंकि वहां पे, या ज्यादातर सीटें मिल जाएंगी क्योंकि आप गुजरात अस्मिता की बात करते हो। लेकिन आपने तमिलनाडु की जब बात कर ली तो अब बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की अस्मिता का आप क्या करोगे? तो इसका मतलब यह है हम उत्तर प्रदेश वाले मूर्ख हैं कि हमने सबसे ज्यादा आपको सीटें दी थी। तो आप एक तरफ जहां तमिलनाडु की अस्मिता का फायदा उठाना चाहते हो, जहां आपको बहुत ज्यादा सीट मिल जाएगी तो 1-2 सीट मिल जाएगी, और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह आप 50, 60, 100 सीटें गंवाने के लिए तैयार हो। ये स्ट्रेटेजी मुझे राम प्रकाश जी समझ में नहीं आई।